आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। चतरा के बुनेरवा में हुआ जबरदस्त हादसा, स्कॉर्पियो और में टक्कर, 3 लोग हुए घायल। बेरमो को जिला बनाने की मांग को लेकर 19वें दिन भी धरना जारी। लोगों ने जिला 2 या जेल 2 के नारे के साथ दिखाई अपनी एकजुटता। और देवघर डीसी विशाल सागर ने ईवीएम मशीन रूम वेयरहाउस का किया निरीक्षण। तमाम राजनीतिक दल के प्रतिनिधि ने भी लिया हिस्सा। आई बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। क्रिसमस को लेकर अपना उत्साह चरम पर है। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य भर के गिरजाघरों को बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया गया है। और बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के पुरुलिया रोड स्थित आर्च बिशप हाउस पहुंचे। यहां पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बालक प्रभु यीशु के दर्शन किए और लोगों को क्रिसमस की बधाई दी। रामगढ़ से लौटने के बाद आर्च बिशप हाउस पहुंचे मुख्यमंत्री ने इस दौरान आर्क बिशप फेलिक्स टोपो के साथ केक काटा और एक दूसरे को केक खिलाकर क्रिसमस की बधाई दी। और इस अवसर पर बिशप हाउस में मैं हूं और बिशप साहब को जिसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देने के लिए हम लोग आए हैं, ताकि जिस तरीके से हम हर त्योहार को बहुत उमंग उत्साह के साथ मनाते हैं, इस त्योहार को भी हम लोग और उत्साह भरी और उमंग के साथ संपन्न करें, पार करें। सर, इसके साथ नया साल भी है सर, क्या रिजोल्यूशन होगा? क्योंकि सब हम लोग से पूछते हैं। निश्चित रूप से अंत खुशी तो शुरुआत भी खुशहाली से होगी जी। तो अभी क्रिसमस जो उत्साह लेके आएगा, आशा उम्मीद करते हैं कि 2024 पूरा साल ही वो उत्साह बना रहे। थैंक यू। और चतरा जिले के वशिष्ठ नगर जूरी थाना इलाके के गया मुख्य पथ पर स्थित मोरेनवा टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और बुलेरो कार में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस घटना में कार सवार 3 लोग घायल हो गए। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि घाटी उतारने के दौरान स्कॉर्पियो वाहन चालक वाहन से नियंत्रण खो गया था, जिसकी वजह से दोनों वाहनों के बीच ये हादसा हुआ है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को चतरा सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका उपचार किया जा रहा है। गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, उसमें 3 मेंबर थे, जो कि आगे बैठे थे श्वेता घोष और पीछे सुवर्णा पहान और गीता कुमारी बैठी थी। तो अचानक से गाड़ी आई, मैं तो नहीं था, मैं तो था कोई और गाड़ी में। मुझे जहाँ तक पता चला है ये गाड़ी दोनों में स्क्रैच हुआ, मतलब जंपिंग हुआ आगे में, पता नहीं किस चक्कर में, जो कि उन्हें हैंड फ्रैक्चर हुआ है। जब पहले फ्रैक्चर हो चुका है तो वहीं हो गया। इनको कुछ स्किन पे लगा है और उनको हैंड सर के बाहर में यहाँ पे चोट है। हम लोग के साथ ये काम करते हैं, हम लोग के इनके रिलेशनशिप। और लावालौंग थाना इलाके में ट्रैक्टर से दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है। मृतक युवक की पहचान होसिर गांव निवासी झरी गंजू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि झरी किसी काम से लावालौंग गया हुआ था। घर लौटने के दौरान रास्ते में उसे एक ट्रैक्टर ने अपने चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा भेज दिया और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। घटना घटा, हमको घर और उस घर उसको भाई लगते हैं हम, तो हम रह गए घर और वो आया लावालंग से घूमल जा रहा था, गाड़ी में मगर चढ़ गया उसका ट्रैक्टर गाड़ी। नहीं जानते हैं सर, गाड़ी कहीं किसको है से पता नहीं है, लेकिन अचानक हमको पता गया तो
पहुँचे इसको पास पूरा खत्म था। और झारखंड के देवघर में डीसी विशाल सागर ने आज ईवीएम मशीन रूम वेयरहाउस का निरीक्षण किया है। देवघर डीसी विशाल सागर ने साथ में तमाम राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को भी लिया और देवघर डीसी विशाल सागर ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि समय समय पर स्ट्रांग रूम का निरीक्षण पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ किया जाए और उन्हें वास्तु स्थिति से सही जानकारी दी जाए। गाइडलाइन है कि वेयर हाउस जहाँ पे कि ईवीएम्स को रखा जाता है उधर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर समय समय पे उसकी जांच करें, आके स्वयं देखें और साथ में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव भी स्वयं आए ताकि वो आश्वस्त हो सकें कि ईवीएम्स वो सुरक्षित रखी गई हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई इंटरवेंशन नहीं है। अभी आप जान रहे हैं कि एफएलसी हो चुका है ईवीएम्स का और एफएलसी के पश्चात यहाँ पे ईवीएम्स को रखा गया है। तो एक रूटीन निरीक्षण होता है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के द्वारा जिसमें कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इनवाइट करते हैं और साथ में आगे ये देखते हैं कि ईवीएम सुरक्षित रखने की गाइडलाइन है कि वेयर हाउस जहाँ पे कि ईवीएम्स को रखा जाता है उधर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन। और रांची में क्रिसमस के मौके पर कंबल का वितरण किया गया है। सद्भावना समारोह में मुस्तफ़ा अंसारी ने कहा कि क्रिसमस के मौके पर गरीबों के दरमियान कंबल और खाने को तकसीम किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस दुनिया में खिदमत खल्क से बड़ा कोई काम नहीं है, ज़रूरतमंदों को काम आना ही सबसे बड़ी इबादत है। ये बातें झारखंड रत्न अवार्ड याफ्ता दही अंजुमन इस्लामिया के सदर मुस्तफ़ा अंसारी ने कही हैं। इस मौके पर खिजरी से विधायक राजेश कश्यप भी उनके साथ मौजूद रहे। और बेरमो को जिला बनाने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। बेरमो जिला की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बेरमो की जनता पहुंचकर धरना प्रदर्शन में शामिल हो रही है और बेरमो जिला बनाने की मांग सरकार से कर रही है, जिसको लेकर 19वें दिन भी धरना जारी रहा है। बता दें कि तेनूघाट स्थित अनुमंडल कार्यालय के पास बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले समिति के संयोजक संतोष नायक का धरना जारी रहा। तेनूघाट पंचायत की मुखिया नीलम श्रीवास्तव ने कहा कि बेरमो को जिला दो या जेल दो के नारे के साथ अपनी एकजुटता दिखाई गई है। साथ ही प्रतिदिन अलग अलग समिति के लोग धरना स्थल पर पहुंचकर अपना सहयोग कर रहे हैं। देखिए, बेरमो को जिला तो बनना ही चाहिए क्योंकि जो भी अहर्ताएँ हैं वो सारा फुलफिल कर रहा है और इस आंदोलन में मैं शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ। जो भी जितने भी हम लोग ज्ञापन दिए हुए हैं हर ब्लॉक में दिए हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री के पास भी हमने आवेदन दिया है बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति के द्वारा, उसमें सारे लोग शामिल हुए थे। तो ज्ञापन तो हमने सब जगह पहुंचाया है और कहीं ना कहीं हम लोग को आश्वासन भी मिला हुआ है कि बेरमो को जिला बनना ही है। तो ये कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी जग गया है कि अब जिला बन के ही रहेगा। गर्वित अभी गर्वान्वित हो कि हाँ, इतना मुश्किल काम जो लोग खुद इस क्षेत्र में रह रहे हैं वो तक नहीं सोच पा रहे हैं, ठीक है, और ये आ करके यहाँ पे सारे लोगों के लिए, ठीक है, कर रहे हैं, कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व वाली बात है। किस तरह का बड़ा काम करने जा रहे हैं और क्या उनकी डिमांड, क्या उसमें आपकी समर्था क्या है? उनकी बस यही डिमांड है कि बेरमो को जिला बनाया जाए। यहाँ पे हर चीज़ है जो एक जिला को चाहिए, ठीक है, और ये डिमांड कोई गलत तो है नहीं, ठीक है, लोगों के लिए है, उनके हित में है। गिरिडीह में एसपी दीपक कुमार शर्मा ने पूरी टीम के साथ सड़क पर आए लोगों को यातायात के नियम समझाते हुए बिना हेलमेट के बाइक सहित अन्य दोपहिया वाहन चला रहे युवाओं को समझाया। इस दौरान एसपी दीपक शर्मा के साथ साइबर डीएसपी संदीप सुमन, सदर एसडीपीओ अनिल सिंह, नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी और मुफस्सिल थाना प्रभारी के साथ ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी और जवान भी शामिल थे। एसपी के साथ पुलिस अधिकारी शहर के टावर चौक और अंबेडकर चौक और बाइक से गुजरने वाले युवक युवतियों को रोककर उन्हें माला पहनाने के साथ ही ट्रैफिक नियम समझाते हुए कहा कि ये जिंदगी अनमोल है, इसकी रक्षा खुद करें। इस दौरान एसपी ने परिवार के साथ गुजरते हुए कुछ बाइक चालकों को पहनने के लिए हेलमेट दिया तो कई लोगों को माला पहनाकर उनसे हेलमेट पहनने की अपील की। गिरिडीह पुलिस के द्वारा यातायात सुरक्षा को लेकर के, सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में अभी टाउन हॉल में एक हमारे द्वारा कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था जिसमें यातायात नियमों की जानकारी दी गई थी और सड़क सुरक्षा के बारे में ब्रीफ किया गया था। आज उसी क्रम में हमारे गिरिडीह जिला के सभी थानों के द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में और वरीय पदाधिकारियों के द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर
अभियान चलाया जा रहा है और यातायात नियमों के बारे में भी जानकारी दी गई है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि गिरिडीह में जो सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं वो कई मामलों में लोगों की लापरवाही भी सामने आई है। जैसे 2 व्हीलर्स की जो दुर्घटना देखी गई उसमें कई ऐसी मृत्यु हुई जिसमें लोग हेलमेट पहनकर नहीं चल रहे थे और उसकी वजह से उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा। गिरिडीह पुलिस लोगों के बीच में अभी प्रारंभिक चरण में अवेयरनेस का कार्यक्रम चला रही है ताकि लोग अधिक से अधिक हेलमेट पहने, यातायात नियमों को फॉलो करें और साथ ही अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखें, उन्हें सभी संभावित होने वाली दुर्घटनाओं से बचे या बचाएं। और झारखंड के गिरिडीह में प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से एक बार फिर गिरिडीह साइबर पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से पुलिस ने 11 मोबाइल, 17 सिम कार्ड, 4 एटीएम, 1 पासबुक और 1 चेकबुक और 2 बाइक समेत कई अन्य सामान जब्त किए हैं। प्रेस वार्ता के माध्यम से एसपी शर्मा ने बताया कि पिछले 100 दिनों की कार्रवाई के दौरान अब तक जिले में 120 अपराधियों को दबोचा गया है, जबकि 12 लाख से अधिक नगद राशि भी जब्त की गई है। वहीं 86 फर्जी सिम कार्ड बंद करा चुके हैं, जिसे बंगाल से निर्गत कराए गए थे, जबकि 315 मोबाइल का IMEI नंबर भी बंद कराया जा चुका है। द्वारा साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में सूचना मिली थी कि बगोदर, डुमरी, अहिल्यापुर और गांडे थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी साइबर ठगी करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी सूचना पर डीएसपी साइबर के नेतृत्व में इंस्पेक्टर साइबर और हमारे सब इंस्पेक्टर के इसमें टीम बनाई गई और टीम के द्वारा विभिन्न स्थानों पर छापामारी करते हुए कुल 10 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से 11 मोबाइल, 17 सिम कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, 1 पासबुक, 1 चेकबुक, 1 पैन कार्ड, 1 आधार और 2 मोटरसाइकिल की भी बरामदगी। और देवघर जिला प्रशासन की ओर से 1 दिवसीय पक्षी दर्शन, पेंटिंग और फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन देवघर डीसी विशाल सागर, विधायक नारायण दास, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने दीप प्रज्वलित कर किया है। मौके पर सैकड़ों छात्र छात्राओं के द्वारा इस पेंटिंग कंपटीशन और फोटोग्राफी कंपटीशन में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं। सरकार लगातार इसकी और भी कोशिश कर रही है। नौखिल गाँव के नौखिल तालाब को लेकर CMO तक बात पहुँचाई गई। इसका विकास इस क्षेत्र में होगा और यहाँ के विकास होने से कई पर्यटक यहां पर पहुंचेंगे। साथ ही बंगाल में डिगरिया पहाड़ भी है, जिसे यहां पर और भी पर्यटक की संख्या बढ़ने के आसार हैं, जिसे देखते हुए इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। और आज ऐसे पेंटिंग कंपटीशन और फोटोग्राफी कंपटीशन से बच्चों में काफी जागरूकता आई है। मुख्य कारण है पर्यावरण संरक्षण और जो लोकल यहाँ के हमारे नागरिक हैं उनको ये जानकारी रहे कि देवघर में माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं जो कि बहुत कई हज़ार किलोमीटर लंबी यात्रा करके और यहाँ पे पहुँचते हैं। सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि इनका ये जो नेचुरल हैबिटेट है इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। तो मेरी आपके माध्यम से ये भी अपील रहेगी कि लोकल पॉपुलेशन आए यहाँ पे अवश्य, बट इनके इस पीसफुल एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करें, लाउड म्यूजिक नहीं बजाएं यहाँ पे आके, डीजेस नहीं बजाएं। दूसरा ये है कि जब गाड़ियाँ भी लेके आ रहे हैं तो गाड़ियों को दूर छोड़ के आएँ। गाड़ियों विदेशी पक्षी आते हैं वहाँ ज़्यादा रुचि लेते हैं देखने के लिए, इसलिए यह गांव जो है बहुत विकसित गांव है और यह तालाब में काफ़ी विदेशी पक्षी आते हैं, 7 समुद्र पार करके आते हैं। इसलिए यहाँ सौंदर्यीकरण होने से काफ़ी पर्यटक लोग, जैसे पुनासी जलाशय योजना जो बन गया तो एक तो पर्यटक स्थल वहाँ भी हो गया, यहाँ हो जाने से यहाँ पहले से यह योजना बना हुआ है। झारखंड की उपराजधानी दुमका के रानीश्वर प्रखंड में की जा रही है पथ निर्माण। बता दें कि धनबसा पंचायत आरयू रोड से आगर भाया लाटुलिया से मोहनपुर ढकाजोल तक पथ निर्माण किया जा रहा है और आज ग्रामीणों ने इसका बंद करा दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्य में अनियमितता की जा रही है। आपको बताते चलें कि आदिवासी बहुत इलाके में कार्य किया जा रहा है, जिस कारण से कार्य में काफ़ी अनियमितता बरती जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक वो कहते हैं कि काम सही से कीजिए तो आदिवासी समझकर कहते हैं कि हम इसी तरह काम करेंगे। आपको ये भी बता दें कि बिना टेक्निकल इंजीनियर के ही काम किया जा रहा है। ये एक उच्च स्तरीय जाँच का मामला है। अभी 2 घंटा से रोक के रखे हैं, फिर अभी भाई बेटा लाएगा लगाएगा, फिर से शुरू कर दिया जाएगा। नहीं तो जब तक भाई बेटा नहीं लगाएगा तब तक काम को बंद किया जाएगा। हाँ जी सर, पूरा है एकदम। भाई बेटा नहीं चला रहा है।
और मटेरियल सही दे रहा है? वो नहीं दे रहा है शायद, हम नहीं देखे उतना तो। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश मरांडी। मतलब ये नहीं कर रहा, बिना वाइब्रेटर का ही ढलाई कर बिना रहा है? वाइब्रेटर चला रहा है। कोई अधिकारी आया आज तक इसमें देखने के लिए? नहीं आया है, और हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग को कुछ नहीं बोलता है, मतलब ऐसा ही चलेगा। क्या बोल रहे हैं? वैसा ही चलेगा, वैसा ही हम लोग काम करते हैं। वेस्ट बंगाल की बजबज असेंबली हल्का से लगातार 6 बार जीत दर्ज करने वाले अशोक कुमार देव ने मुंसिफ टीवी से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि 1996 से अब तक तमाम असेंबली इंतखाबात में वो जीत दर्ज करते हुए आए हैं, जो आवाम की मोहब्बतों का नतीजा है। उन्होंने मजीद कहा कि सड़क, बिजली, पानी और तालीमी इदारों को हमने बेहतर करने में पूरी ज़िंदगी लगा दी और ये काम वज़ीर आला ममता बनर्जी और MP अभिषेक बनर्जी के सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं था। हमारे साथ एक ऐसे विधायक मौजूद हैं जो लगातार 1996 से लेकर 2021 तक लगातार वो बजबज विधानसभा क्षेत्र से जीतते हुए आए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि बजबज के लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं और लगातार आप वहाँ से जीतते हुए चले आ रहे हैं, आखिर इसका क्या राज है? जी बताएं सर, आप लगातार 1996 से अब तक। देखो, प्रथम আমি বজবজ বিধানসভা বাসিন্দা থেকে শুভেচ্ছা নমস্কার সালাম জানাই। ওরা আমায় জিতিয়েছে, আমি ওদের ঋণ শোধ করতে পারবো না, কিন্তু আমার যতটুকু করণীয় আমি ততটুকু কাজ করেছি। কখনো সরকারের কাছ থেকে কখনো বিভিন্নভাবে আদায় করার চেষ্টা করি। চড়িয়ারের রাস্তা আমরা দেখি দীর্ঘদিন অবহেলিত ছিল, MP না থাকলে সেই রাস্তা হতো না, আমরা সেটাও করার চেষ্টা করি। জলের সমস্যার সমাধান করেছি, রাস্তাঘাটের সমস্যার সমাধান করেছি, পঞ্চায়েতের সমাধান করেছি এবং রিসেন্টলি যারা বার্ধক্য ভাতা বা বিধবা ভাতা যারা পায়, কোন আদমি দ্বারা আমি আই এম নট ইন্টারেস্টেড বাই মাই ইন্টারেস্ট বাই ক্যান্ডিডেট অভিষেক ব্যানার্জি এবং বজবজগার তৃণমূল প্রার্থী मेरा पंचायत में जरा पूछे मेरा पौरसभा, हाँ यूनाइटेड दे आर हाईएस्ट वोट अभिषेक बनर्जी जीतेगा। तो हमारे साथ बात कर रहे थे अशोक कुमार देव साहब, मोहम्मद शाहनवाज अनवर वासी अनवर के साथ कोलकाता। इस वक्त हमारे सहरसा जिले के बनमा इटहरी प्रखंड के कुसमी गांव में युवा कांग्रेस कमेटी द्वारा पंचायत स्तर पर कांग्रेस कमेटी का विस्तार किया गया, जिसकी अध्यक्षता युवा कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद शाहीन आलम ने की है और संचालन महासचिव बंटी कुमार ने किया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नीरज कुमार निराला की उपस्थिति में सभी युवाओं को पत्र देकर युवा कांग्रेस के विचारधारा से जुड़ने के लिए और कांग्रेस की मजबूती के लिए और लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने के लिए सभी ने संकल्प लिया। आप लोग आकर के हमारे इस पार्टी के संदर्भ में जो जिला अध्यक्ष हमारे भाई नीरज कुमार निराला जी, हमारे जिला के महासचिव बंटी कुमार यादव जी और हमारे बहुत सारे साथी अभी जो नया जुड़े हैं, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे कांग्रेस पार्टी में सभी को अलग अलग पोस्ट पे पत्र देके सम्मानित किया गया है। सभी को पंचायत लेवल पे बूथ मजबूत करना है और आने वाले 24 के इलेक्शन में माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, इन सभी को हम पार्टी के पास हम लोग अपने बूथ लेवल पर मजबूत करेंगे और आने वाले 2024 में माननीय प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को बनाने का काम करेंगे। पंचायत स्तर पे युवा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने बैठक आहूत किया और बनमा इटहरी के सभी पंचायतों में पंचायत अध्यक्ष को पत्र दे करके उनके मनोबल को बढ़ाया और युवा कांग्रेस के साथ जोड़ा और राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने का काम किया, जो हम लोगों का। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। चतरा के मुरैनवा टोल प्लाजा के पास हुआ जबरदस्त सड़क हादसा, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और बोलेरो कार में हुई टक्कर, 3 लोग हुए घायल। बेरमो को जिला बनाने की मांग को लेकर 19वें दिन भी धरना जारी, लोगों ने जिला 2 या जेल 2 के नारे के साथ दिखाई अपनी एकजुटता। और देवघर डीसी विशाल सागर ने ईवीएम मशीन रूम वेयरहाउस का किया निरीक्षण, तमाम राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने भी लिया हिस्सा।
बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेज़बान मोनी सनवर को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।